हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। 12वीं के बाद में नौकरी पाने का बड़ा मौका। अगर आप 12वीं पास हो चुके हैं या आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आप सभी को पता है 12वीं पास करने के बाद ही हमारे मन में ये विचार आता है या तो हमें हायर एजुकेशन करना चाहिए, आगे जाके पढ़ाई करनी चाहिए या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार 12वीं के बाद ही मुझे सरकारी नौकरी लगना है। तो अभी राजस्थान में या सेंट्रल लेवल पर इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं, तो 12वीं के बाद में सरकारी नौकरी पाने का आपके पास में बड़ा मौका है। इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे ये बड़ा मौका हो सकता है आप सभी के पास में, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। तो यहां पर ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, एंड तक आपको वीडियो को देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आपने 12वीं पास कर लिया है तो आपके मन में दो विचार होते हैं। एक तो हायर एजुकेशन का होता है, एक जनरल कॉम्पिटिशन का होता है। हायर एजुकेशन की बात करें तो आपके पास में एक तो होता है जनरल कोर्स, जो नॉर्मली विद्यार्थी करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, ठीक है, बीसीए करते हैं, बीबीए करते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो प्रोफेशनल कोर्स में आपका जैसे एमबीबीएस हो गया, बीटेक हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इसके अलावा नर्सिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम कोर्स है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कोर्स होते हैं, जैसे बीएड हो गया, बीएससी बीएड आपने कर लिया, या इसके अलावा डीएलएड कोर्स कर लिया आपने 12वीं के बाद में। तो प्रोफेशनल कोर्स और जनरल कोर्स तो विद्यार्थी करते ही हैं, और ये इसीलिए करते हैं कि आगे जाके हमें नौकरी मिले, आगे जाके हम गवर्नमेंट सर्विस में जो है जाएं। तो यहाँ पर 12वीं के बाद जो जनरल कॉम्पिटिशन है उसमें भी आप डायरेक्ट 12वीं के बाद ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास में है, तो आप एलडीसी लेवल की जितनी भी पोस्ट होती है, क्लर्क लेवल की जितनी भी पोस्ट होती हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है वैसे तो पूरे भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर हम देखें तो 12वीं लेवल पर उतनी पोस्ट नहीं है जितनी ग्रेजुएशन लेवल पर है या 10th लेवल पर है। 12वीं लेवल पर उतनी नहीं है, लेकिन जितनी भी है उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, और साथ में आप कॉलेज की पढ़ाई भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, क्योंकि इतने यहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब को जितने आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद में मिलेंगे। लेकिन जनरल कोर्स में तो हम जनरली पास हो जाते हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एक मतलब ठीक ठाक परसेंटेज आपकी बन जाती है अगर आप एग्जाम के लास्ट 2-3 महीने में पढ़ रहे हैं। लेकिन पूरी साल आपके पास में होती है, पूरी साल सिर्फ आप बीए को, बीएससी को, बीकॉम को नहीं दे सकते अगर आपको नौकरी लगना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो है बीएससी करने के बाद में भी, बीए करने के बाद में भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। जब आपको पता है मैं बीटेक करने के बाद, बीटेक में 4 साल 4.5 साल खराब करने के बाद में मैं फाइनली एलडीसी बनूंगा या एलडीसी की प्रिपरेशन करूंगा, एसएससी की प्रिपरेशन करूंगा, तो आप इतना समय क्यों व्यतीत कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं? आप डायरेक्ट ही जो है एक तरफ आपकी जो यहां पर हायर एजुकेशन है उसको चलने दीजिए, दूसरी तरफ आप फर्स्ट ईयर से ही, 12वीं के बाद से ही अपना जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी स्टार्ट कर दो। जो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, जो आगे जाके नौकरी लगना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस बार राजस्थान सीईटी एग्जाम लेकर आया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा, जो राजस्थान की कई भर्तियों के लिए होने वाला है। तो 12th लेवल सीईटी की एग्जाम फरवरी मंथ में होने वाली है, जिसकी प्रिपरेशन आपको अभी से करनी है। तो अगर आपकी 18 साल उम्र कंप्लीट हो चुकी है, आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, आरएससीआईटी कोर्स कर रखा है, नहीं भी कर रखा, तो आप लोग कुछ भर्तियां हैं, जैसे आपके राजस्थान एलडीसी हो गया, जिसके अंदर आरपीएस के अंदर एलडीसी, सेक्रेटरीट के अंदर एलडीसी, सब ऑर्डिनेट विभाग के अंदर एलडीसी, इसके अलावा जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वनपाल, इन सभी के लिए आप लोग जो है एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप सीईटी की तैयारी करते हैं। तो एक तौर पर आपको प्री एग्जाम क्लियर करना होगा, जिसकी पात्रता 1 साल के लिए होगी। तो यहां पर 12वीं पास जितने भी विद्यार्थी हैं वो राजस्थान सीईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान सीईटी की एग्जाम पास करते हैं तो आपके पास में आने वाली जितनी भी एग्जाम है, जितनी भी वैकेंसी हैं, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारी एग्जाम होती हैं जो 12th लेवल होती हैं, जैसे आपके मतलब दिल्ली पुलिस के अंदर भी निकलती हैं, एसएससी के अंदर निकलती हैं, एनडीए के अंदर निकलती हैं, एयरफोर्स के अंदर निकलती हैं, नेवी के अंदर निकलती हैं, आर्मी के अंदर निकलती हैं, सभी के अंदर जो है वैकेंसी निकलती है 12th लेवल की। ठीक है, तो यहां पर एक तो बहुत फेमस है सीएचएसएल, आपको पता है 10+2 जिसे आप कहते हैं, तो सीएचएसएल आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं 12वीं के बाद में ही, उसमें तो आरएससीआईटी भी नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से राजस्थान में भी अब बहुत सारी एग्जाम आने वाली हैं जिनके लिए आपको सीईटी करना होगा। तो फाइनली अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगना ही है तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी। तो हम गवर्नमेंट जॉब की तो बात करेंगे, साथ में आपको बताना चाहूंगा आपके पास में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, आप री लेवल का फ्री स्किल टेस्ट देकर शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग डोमेन के अंदर, सभी कंपनीज के अंदर। तो बहुत ही शानदार ऑफर आप सभी के पास में री लेवल लेकर आया एक बेहतरीन टेस्ट, तो टेस्ट देकर शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा री लेवल के द्वारा अभी तक 80 करोड़ वर्थ की जॉब डिलीवर की जा चुकी है पिछले 1 साल में। इसके अलावा यहां पर 1200 से प्लस सीटीसी ऑफर दिए
दिए गए हैं जो IIT IIM से ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर 800 प्लस कंपनीज में आपको जॉब प्राप्त होगी, जिसमें पेप्सिको, पेटीएम, ये सभी कंपनीज में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर है या आप जो है वर्क एक्सपीरियंस है आपको, या आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो शानदार मौका है कि आप लोग जॉब प्राप्त कर सकते हैं एक स्किल टेस्ट देकर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने री-लेवल का कोर्स परचेज किया, अपनी स्किल को अप किया और शानदार जॉब यहां पर पक्की की। उनका नाम है प्रतीक कुमार ककड़े। वो पुणे के रहने वाले हैं। उनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था और काफी बचपन से उनको शौक था अलग अलग डोमेन में काम करने का। उन्होंने जो है एक बैकएंड कोर्स परचेज किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर और अभी वर्तमान में लोमोस कंपनी के अंदर BDE पोस्ट पर हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। बहुत ही शानदार उनको सैलरी मिल रही है और भी वो काफी सारे काम कर रहे हैं। और उनका जो बैकग्राउंड रहा है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रहा है। तो उन्होंने एक कोर्स इनरोल किया था, फिर अपनी स्किल को बढ़ाया और शानदार जॉब प्राप्त कर ली। तो री-लेवल एक बिल्कुल सिंपल टेस्ट लेता है जो आप अपने स्लॉट बुक करके आप शानदार टेस्ट दे सकते हैं। कई बार दे सकते हैं, एक बार अगर आप फेल हो भी जाते हैं तो दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। 50% अगर आपका स्कोर आता है तो आप पास हो जाएंगे और आपको शानदार जॉब मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट कीजिए और शानदार जॉब पक्की कीजिए। तो ऐसे स्टूडेंट जो भी 12वीं पास कर चुके हैं तो उनके पास मौका है कि आप CET की प्रिपरेशन करें, क्योंकि वो तो करनी पड़ेगी, तैयारी आपको करनी पड़ेगी अगर आपको नौकरी लगना है। राजस्थान की जो भी वैकेंसी 2022-23 में आने वाली है उनके लिए आपको ये जो फरवरी 2023 वाला CET है ये आपको पास करना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी 12वीं पास नहीं हुए हैं वो अगली CET देना, फिर उससे अगली CET देना, हर साल CET होगी, समान पात्रता परीक्षा होगी और जो वैकेंसी आएंगे उनके लिए आपको एलिजिबल किया जाएगा। तो एक तौर पर आपके यहाँ पर प्री एग्जाम के तौर पर ये एग्जाम होने वाली है। राजस्थान CET जो बड़ा मौका है कई एग्जाम पाने का। अब एक तीर से कई शिकार होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप CET के लिए पढ़ते हैं तो वही सिलेबस आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि जो CET में आएगा वो मुख्य परीक्षा में नहीं आएगा, लेवल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बाकी वही सिलेबस रहता है। और जब आप CET की तैयारी करेंगे तो बाकी की जो वैकेंसी आती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटली जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, वो इतना दिमाग मत लगाओ कि यार मैं तो पूरी साल भर BSc पढ़ूंगा, पूरी साल भर BA करूंगा। ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई इतना लोडेड नहीं होती है, इतना मतलब हार्ड नहीं होती है। आप अगर एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे तो आप लोग पास कर लेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार मुझे तो जो है सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करनी है, मैं तो हायर एजुकेशन करना चाहता हूं, आगे जाके मुझे जो है PG कोर्स करना है, उसके बाद में मुझे नेट JRF क्लियर करना है, उसके बाद में PhD करनी है, मुझे जो है प्रोफेसर बनना है या मुझे टीचर बनना है, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, तो वो आप सब्जेक्ट मजबूत करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन 12वीं के बाद ही आप नौकरी पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो उनका ग्रेजुएशन भी हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है, PG भी हो जाती है, BEd भी कर लेते हैं, फिर भी जाके LDC की तैयारी करते हैं। तो भैया आपको इतना क्यों जाना है, इतनी पढ़ाई क्यों करनी है, जब आपको अल्टीमेटली LDC बनना है, राजस्थान पुलिस में ही जाना है, तो आप एक तरफ करते रहो, लेकिन आपका जो फोकस है वो जनरल कॉम्पिटिशन पर होना चाहिए, सरकारी नौकरी पाने पर होना चाहिए। एक बार अगर आपने मेहनत से सरकारी नौकरी का जो सिलेबस है, जो CET का सिलेबस है या जो भी कोई भी कंपटीशन है उसका जो सिलेबस है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया और तैयारी कर ली, तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो ये तो बात रही एक तरह से दिशा दिखाने की कि 12वीं पास कर लिया है, अभी कॉलेज में है, तो कॉलेज को इतना ज्यादा आप टेंशन ना लेकर कंपटीशन पे थोड़ा ध्यान दें, फोकस करें, जिससे कि आपका CET निकल जाए और हो सकता है आप मुख्य परीक्षा भी निकाल दें और आप एक सरकारी नौकरी लग जाए। और मैं भी ये चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जो है एक सरकारी नौकरी लगे, एक पोस्ट आपको मिले। ठीक है, तो यहां पर इसकी जितनी भी डिटेल है, इसका जो सिलेबस है, स्कीम है, 12वीं स्तर का, ग्रेजुएशन लेवल का, जो भी बुक्स आपको पढ़नी है, सब पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी तैयारी कैसे करें, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल के स्टूडेंट हैं वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका करियर काउंसलिंग में मदद करूंगा। तो नंबर मैं आपको दे रहा हूं स्क्रीन पर, आप लोग कॉल करें और इसकी तैयारी कहां से करें, कैसे करें, कौन सा कोर्स लें, वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। एक बात और, अगर आप कॉलेज में हैं, अभी आप कॉलेज भी रेगुलर जा रहे हैं और साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर होगा आप ऑनलाइन ही कोर्स परचेज करें और ऑनलाइन ही पढ़ें। वैसे ऑनलाइन अभी आप सभी को पता है, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल ही रही हैं, हर चीज, हर कोर्स आपको ऑनलाइन मिल रहा है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार की और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।